हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इस सीरीज का 15वां सेशन है। पहले की तरह जैसे आपने प्लेलिस्ट में अगर देखा हो, नहीं देखा हो तो भी जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें हम टॉप 20 में 10 MCQ अटेम्प्ट करते हैं, 5 MCQ हम आपसे क्वेरी करते हैं, 5 MCQ हम इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम कंक्लूड करके निकालते हैं ड्यूरिंग सेशन। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, 2013 के बाद से उड़ीसा सरकार ने मुख्य रूप से किन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए राज्य के तट के 20 किलोमीटर के भीतर मशीनीकृत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो बताइए। ओलिव रेडली यहाँ पे क्या है? फर्स्ट है ओलिव रेडली टर्टल, सेकेंड यानी कि बी खारे पानी के मगरमच्छ, सी है हिल्सा मछली, डी है मैंग्रोव केकड़े। बताइए यहाँ पे क्या दिया है। जैसे उड़ीसा सरकार का एक पहल है, ठीक है। अब यहाँ पे किन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्पेशली बात की गई है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, ठीक है, उड़ीसा की स्थिति यहाँ पे बनती है, तो इसके तट पे 20 किलोमीटर तक, कितना, 20 किलोमीटर की दूरी तक आप मशीनीकृत मछली नहीं पकड़ सकते। ठीक है, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे मशीन यूज़ करके मछली नहीं पकड़ सकते। तो स्पेशली किन के लिए, मतलब ये जो भी प्रतिबंध है वो किन के बचाव के लिए किया गया है? इसका सही जवाब है ओलिव रिडले टर्टल। क्यों? क्योंकि ओलिव रिडले टर्टल किनारों तक यहाँ पे इस एरिया में आते हैं, इनकी ब्रीडिंग होती है ना, बच्चे देते हैं, और उनकी स्थिति ना संकट में आ रही थी इस वजह से। ठीक है, तो इसलिए ये उड़ीसा सरकार ने पहल की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? उष्णकटिबंधीय वातावरण, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। ओके, तो बताइए। ए है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बी है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सी है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डी है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में है ये राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ स्टेट में। और वहाँ पे ना एक इंद्रावती करके रिवर भी बहती है। ठीक है, अगर हम लोकेशन देखें, अगर यहाँ पे ये है छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकलती है और यहाँ से छत्तीसगढ़ से होते हुए ऐसे यहाँ से होके जब ये गोदावरी में मिलती है ना, यहाँ से जब गोदावरी निकल के जाती है तो इस इंद्रावती में भी एक दो नदियाँ आके मिल जाती हैं, जिसमें वेनगंगा, पेनगंगा है ना, और वर्धा आके मिलती हैं। तो ये प्राणहिता नाम से जानी जाती है। किस नाम से? प्राणहिता। ठीक है, और इसी इंद्रावती नदी, ये जो पहले ओरिजिन वाली नदी है, इसी को बोलते हैं हम इंद्रावती। ठीक है, अब इसी के नाम पे क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी विशेषता क्या है? यह ट्रॉपिकल नेचर शो करती है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें उष्णकटिबंधीय वातावरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मणिपुर, डी है मिजोरम। बताइए। जाहिर सी बात है, आपने नामदफा गाज भी पढ़ा होगा, और नामदफा से ही ब्रह्मपुत्र एंट्री लेती है। तो इसका सही जवाब क्या है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे अगर ये सिक्किम है, ठीक है, और ये है हमारा नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, ठीक है, ये हो गया मेघालय, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, सिर्फ इतना हम स्केच करते हैं। अभी इसमें इसकी स्थिति देखते हैं। यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्रा एंट्री करती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक गाज मतलब बना हुआ है पर्वतों को काट के, जिसको हम बोलते हैं क्या? नामदफा। क्या बोलते हैं? नाम धाफा। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? लिखा हुआ है लेकिन फिर भी नाम दफ़ा। ठीक है, नाम दफ़ा कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ नाम धापा। ठीक है, और इसी के नाम पे यहाँ पे क्या है? एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और ये जो स्टेट है, ये देखिए, ये है आसाम का कवरेज। ठीक है, ये आसाम हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे अरुणाचल को एपी लिख लें हम। ये क्या है? नागालैंड है, नागालैंड को एन से। उसके बाद ये है हमारा मणिपुर। उसके बाद ये क्या है हमारा? मिज़ोरम, है ना, और ये क्या है? त्रिपुरा।
त्रिपुरा, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है मेघालय, मेघालय के एमी। और ये जो आपको ब्लू से कवर्ड एरिया दिख रहा है वो है असम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हमने देखा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ओके। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, मतलब इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी, इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई, ठीक है। और अगर बात करें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसकी स्थिति, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसकी स्थिति सबसे बड़े नेशनल पार्क के रूप में जानी जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1983, ठीक है। और ये जो आपको इधर ये सारे स्टेट दिख रहे हैं ना, इन सब में जितने भी नेशनल पार्क हैं उसमें सबसे बड़ा है ये, ठीक है। और इसको ना, जैसे पूर्वी हिमालय की जैव विविधता हॉट स्पॉट आप सब पढ़े होंगे कि भारत में 4 हॉट स्पॉट है, तो उसमें एक हॉट स्पॉट ये भी है। अब 3 हॉट स्पॉट ना आप खुद बताइएगा, ठीक है। जो आपने पढ़ा होगा, पूर्वी हिमालय में भी एक जोन है जो जैव विविधता हॉट स्पॉट के नाम से जानी जाती है। वो इसी नेशनल पार्क को ही, यहाँ के आसपास जो जैव विविधता पाई जाती थी जो 70% अबाउट लॉस में है ना, तो इसी क्षेत्र को ही हम बोलते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट, जो भारत का एक जोन है। और बाकी 3 जोन और हैं, उन्हें आप बताइए, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा ही देख लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस, देखिए आ गया ना, कब मनाया जाता है बताइए। बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो रही है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। इसका सही जवाब है 22 मार्च, ठीक है। तो जैव विविधता दिवस वो भी विश्व स्तर पे 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उद्देश्य आपको पता है, जैव विविधता का सुरक्षा, है ना। ऐसे केवल इंपॉर्टेंट ही सेक्शन है, जस्ट वेट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चिमनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या, देखिए पहले, चिमनी, ठीक है। बताइए कहाँ पे है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, किस में है। और सॉरी, हमने जो इसके पहले जो जवाब दिया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के बारे में, वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। किस डेट को, 22 मार्च। वेट अ while, just I am going to check it out. I think something is missing here. Just wait. हम बैक टू उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या। हमने क्या बात करी कि विश्व जैव विविधता दिवस किस डेट को हमने बात करी थी, 22 मार्च को, बल्कि ये गलत है, ठीक है। याद आ गया हमको, ये एक्चुअल डेट है 22 मई, ठीक है। तो विश्व जैव विविधता दिवस किस डेट को मनाया जाता है, 22 मई को। अब इसी लगे हम 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून की विशेषता देख लें, है ना। तो देखिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को कौन सा स्पेशल डे है, वर्ल्ड वाटर डे, याद रखिएगा, क्या है, वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि विश्व जल दिवस, ठीक है। अब आ गया आपका क्या, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं बताइए। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं अर्थ डे। क्या मनाते हैं, अर्थ डे, ठीक है, अर्थ डे। अब आपका आ गया क्या, 22 जून। 22 जून को क्या मनाते हैं, अगर वर्ल्ड वाइड पे बात करें तो, ठीक है, इसको हम बात करते हैं वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। क्या, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट, यानी कि रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल के नियर अबाउट जो फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, है ना, 0 डिग्री इक्वेटर के और 5 डिग्री मतलब जो लैटिट्यूड है उसके बीच में जो फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, उसको हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं हम 22 जून को। चॉकलेट डे भी, नेशनल किस डे भी, ये सब है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे ही है, ठीक है। चलिए देखिए, भूलने का मतलब यहाँ पे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने इन सारों को पढ़ लिया, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, चिमनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, जवाब दीजिए। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा, ठीक है। इसका जवाब आप खुद दीजिए, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है, ठीक है। इसकी विशेषता पे हम बात कर सकते हैं। चिमनी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी विशेषता की बात करें अगर, तो ये मतलब जिस स्टेट में है वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है थ्रिसूर। क्या नाम है? थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट, है ना। इसको इंग्लिश में वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट, लेकिन हम घाट लिखते रहें, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? वेस्टर्न घाट में। और यहाँ पे जो मतलब बहुतायत में पाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे पाई जाती हैं क्या? चिमनी वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षियाँ, ठीक है, बर्ड्स, ठीक है। इतना विशेषता हमने बता दिया, अब तो स्टेट आप बता दीजिएगा, है ना। चलिए, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बताइए, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? अब मरुभूमि से ही आप गेस कर सकते हैं, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान डिजर्ट लैंड है ना, वहाँ पे रेगिस्तान ज़्यादा है। और मरुभूमि, आप राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो लिंक बनता है ना। अब मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में है, ये हमने पहले ही क्लियर कर लिया। इसकी डिस्टेंस देखें, अगर हम जैसलमेर जो सेंट्रल लोकेशन है वहाँ से देखें तो 40 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। 40 किलोमीटर की दूरी पे, कहाँ से? जैसलमेर से, ठीक है। और इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 3162 स्क्वायर किलोमीटर है, 3162 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इस बात पे ठीक है, श्योरिटी है कि आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक चीज़ और कंफर्म करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या यही है? एक मिनट में थोड़ा सा वेट करता हूँ इसकी कंफर्मेशन के लिए। वेलकम बैक टू जैन दी सेशन। तो इसमें हमने स्टॉपेज लिया था, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए, क्या जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा है या फिर नहीं। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन से पता चला कि इसका जो क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर स्क्वायर, ये तो हमें पता है, ठीक है। ये भी पता था कि ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, क्षेत्रफल वाला डेजर्ट नेशनल पार्क है, या फिर आप बोल दें कि राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और भारत में भी इसकी स्थिति पहले सबसे बड़ी थी, लेकिन वर्तमान स्थिति हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख का है, क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क, यहाँ पे एनपी लिख देता हूँ, ठीक है। उसका जो क्षेत्रफल है वो 4400 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर हेमिस नेशनल पार्क का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट रैंक कैरी करता है। और ये अगर हम देखें तो दूसरे स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, है ना। तो अगर 4 ऑप्शन ऐसे हों आपके पास और उसमें हो कि सबसे बड़ा, तो राजस्थान पे बिल्कुल ट्रिक कीजिए और मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान पर भी ट्रिक कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन ज़रूरी था, इसलिए हमने स्टॉप लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जहाँ पे मिस्टेक हमें दिखाई देगा, है ना, उसको हम तुरंत क्लिक करेंगे और तुरंत उसका कंफर्मेशन आपको देंगे, ठीक है। तो इस सेशन की विशेषता कहिए या फिर जो कुछ कहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है ना। तो इससे तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक विशेष डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, अगर साउथ की मूवी आप देखते हो तो, है ना। केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा, तमिलनाडु। बताइए कहाँ पे है? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना, ठीक है। इसकी थोड़ी सी विशेषता अगर हम देखें, ठीक है, तो ये इसकी स्थिति कहाँ पे है? तेलंगाना में एक जुबली पर्वत है, क्या नाम है पर्वत का? जुबली, ठीक है। तो जुबली पर्वत पे तो इसका लोकेशन है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 390 एकड़ में है, ठीक है। एकड़ अगर आप न जानते हो तो पता कीजिएगा, ठीक है,
क्योंकि अब हम आपको एकड़ नहीं बताएंगे। 1 एकड़ में 100 डेसिमल होता है, ये बता सकते हैं, है ना। तो कितने एरिया में है ये? 390 एकड़ में, है ना। एकड़ में हम आर्क लिख रहे हैं क्या, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर पेड़ों की वैरायटी की बात करें, ट्रीज़ की वैरायटी, तो 600 प्रकार के हैं, ठीक है। इसकी विशेषता है ये सब, ठीक है। और यहाँ पे पक्षियों की वैरायटी की बात करें तो 144 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे तितलियाँ, कीड़े मकोड़े भी मतलब 30 से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी प्रजातियों की संख्या 30 से अधिक है। ये है विशेषता किसकी? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। अब आपसे एक क्वेश्चन है, तेलंगाना 2 जून, ठीक है, 2000 डॉट 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 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वो कौन सा ईयर था, ठीक है, वो कौन से डिजिट थे, तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिंदवास वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बताइए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भिंदवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है और वहाँ का यह एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? झज्जर। कौन से डिस्ट्रिक्ट? झज्जर में, ठीक है। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ये है और उसका क्षेत्रफल अगर हेक्टेयर में हम बात करें तो 411.35 हेक्टेयर है। अब 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है ये आप बताइएगा, ठीक है, कितना होता है। इसके ऊपर एक सेशन मैंने ले रखी है, अगर आपको ना पता हो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, मिसलेनियस या मैथमेटिक्स पोर्शन में देखिएगा, वहाँ पे हमने बताया है एकड़, डेसिमल, इसके बाद कट्ठे, बिस्सा, सब रिलेशनशिप मैंने बता रखी हैं, ठीक है। उसे देखिए उस सेशन को, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेजेबल सेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? बताइए। भारतीय वन जीवन में यानी मीन्स की क्या, इंडियन फॉरेस्ट लाइफ की बात करें या इंडियन वाइल्ड लाइफ की बात करें तो उसमें एक फ्लाइंग फॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है कि फ्लाइंग फॉक्स, तो वो क्या है एक्चुअल में? ए है चमगादड़, बी है गिद्ध, सी है सारस, डी है चील। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फ्लाइंग फॉक्स से नाम से जानी जाती है एक चमगादड़। कोई फॉक्स फ्लाइंग नहीं होती, चमगादड़ की एक प्रजाति है जो उड़ती है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। ओके, इसकी थोड़ी सी विशेषता अगर हम देखें तो इसका वेट अबाउट 1.5 kg का ही होता है अगर मेच्योर वेट की बात करें तो, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत के अलावा, उसको हम जान ले तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और कहाँ पे पाई जाती है? मलेशिया में। और फिर कहाँ से पाई जाती है? मतलब कुछ देशों में और भी पाई जाती है एशिया के, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया स्पेस भी आप जानते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मूल जड़, झुकाव जड़, नोडलोज जड़ें, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है झुकाव जड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ओ सेशन कंप्लीट हो गया चलिए कोई ना, अगर सेशन इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से सेशन को कंप्लीट करते हुए हमने बहुत कुछ सीखा। अब यहीं पे जय हिंद जय भारत होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लिया कीजिए, इफ़र्ट है, ठीक है चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।